बोली, अरे इनकी पत्नी सीता को जब रावण लियो चुराई, अरे लेकर आवे सीता को, ये लेकर आवे सीता को, तुम देव रहे बतलाई। बोला कैसे है अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, वन वन में सीता कहीं रोई है। आज उसी समय मैया सती कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मैं नहीं मानती हूँ कि ये भगवान है। भगवान शंकर कहने लगे कि हे सती, तुम मानो या ना मानो, ये भगवान ही है। मैया सती नहीं मान रही हैं, तो आज भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। हे सती, तुम्हारे मन में इतना संदेह है, तुम नहीं मानती हो कि ये भगवान है, तो तुम जाकर के इनकी परीक्षा ले लो। आज सती ने अपने पति यानी भगवान भोलेनाथ की बात को न मान करके आज मैया सती सीता के भेष में चली हैं श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए। श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली हैं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजा परीक्षित जब परीक्षा लेने के लिए चली, भगवान राम के सामने जब पहुंची है सीता के रूप में, तो राम जी समझ गए कि सती आ रही है। तो राम जी उस रास्ते को छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते को पकड़ लेते हैं। जब सती ने देखा कि राम जी मुझसे मुंह मोड़ करके जा रहे हैं, तो सती फिर पुनः उसी रास्ते में पहुंच जाती है। जब राम जी समझ गए कि अब ये सती नहीं मानेगी, क्योंकि इसने हट कर लिया है कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी, तो राम जी आज सती के सामने आ गए। जब सती के सामने आए तो राम जी बोले हैं कि हे सती, कि राघव बोले तुम कहो सती, अजी अगली यहाँ क्यों आई हो, इतना तो मोय बताए दी जो उन भोले का करी आई हो। राघव बोले तुम कहो सती, आज अकली यहाँ क्यों आई हो, इतना तो मोय बता दी जो उन भोले का करी आई हो। आज जब भगवान भोलेनाथ ने, भगवान राम जी ने मैया सती से पूछा कि हे सती, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं? तो सती मन में जान गई कि भगवान राम मुझे पहचान गए, राम जी ने मुझे पहचान लिया। सती बहुत घबरा गई। जब कहा कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, तो सती घबरा गई, मन में विचार करने लगी, हाय दैया, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अब तो लगता है कि सच में भगवान है। तो उसी समय मैया सती जब आज उसी समय जब मैया सती समझ गई कि इन्होंने मुझे जान लिया है, तो वहां से लौट जाती है। आज वहां से लौट गई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती जी आप परीक्षा ले आई हो, तो भगवान भोलेनाथ से फिर पुनः झूठ बोल जाती है। मैया सती कछु न परीक्षा लीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम आपकी नहीं। हे भोलेनाथ,
मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने आपकी तरीके उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वापस चली आई हूँ। तो आज भगवान भोलेनाथ समझ गए कि वारे सती, तुम तो हमसे भी ज्यादा चतुर निकली है। पहले तो हमारी बात को नहीं माना, परीक्षा लिया, और अब तो हमसे झूठ बोल रही कि हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो आज भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और भगवान भोलेनाथ ने सती को वहीं पर छोड़ा और समाधि में लीन हो गए। भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगाई। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित, भगवान भोलेनाथ ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई है। जब समाधि लगाई तो मैया सती बैठी है, बैठे बैठे इतने दिन में पूरा शरीर जर्जर हो गया, सूख गया था। 87,000 वर्ष के बाद भगवान भोलेनाथ की जब समाधि टूटी तो ओम शब्द जब निकला है तो मैया सती चरणों में गिर गई और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित, जब मैया सती इस बात को कही है भगवान भोलेनाथ से, तो उसी समय मैया सती ने देखा कि आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं, आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं। तो मैया सती ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, ये कहाँ जा रहे हैं सभी देवी देवता? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, ये तुम्हारे पिता राजा दक्ष जी के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिता राजा दक्ष जी के यहाँ यज्ञ है, उसी में जा रहे हैं। मैया सती ने कहा कि भोलेनाथ हम भी जाएंगे। भगवान भोले बाबा ने कहा सती, वहां पर तुम्हारा निमंत्रण नहीं है और आप मत जाओ, मेरी बात मान लो, वहां पर मत जाओ। तो सती ने कहा भोलेनाथ मैं नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि किसी भी बेटी के यहाँ कोई उत्सव हो तो उसको यही लगेगा मैं कितनी जल्दी पहुंच जाऊं अपने घर। तो सती जी नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने 2 गढ़ लगा दिए हैं सती जी के रक्षा के लिए। सती जी अपने पिता राजा दक्ष जी के यहाँ जब गई तो बहनों ने देखा किसी ने सती जी से कुछ नहीं बोला। राजा दक्ष ने देखा, राजा दक्ष भी नहीं बोले, लेकिन मैया ने जब देखा तो सती को गले से लगा लिया, बोली हे सती तुम आ गई, मुझे बहुत प्रसन्नता है। धीरे धीरे सती घूमते घूमते जब परीक्षित महाराज उस यज्ञ के पास गई है तो सती जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ का वहां पर कोई स्थान नहीं था। तो सती को क्रोध आया और सती जी उसी समय जब क्रोध आया है तो सती जी ने क्या किया, आज हवन कुंड में सती जी कूद गई और बोली है कि हे दसों दिशाओं मही पालो, हे सूर्य देव साक्षी रहियो। समय सती ने कहा कि हे दसों दिशाओं महिपालो, हे सूर्य देव साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कह देना। आज सती इतना कह करके हवन कुंड में कूद जाती, उस हवन को भी ध्वंस कर दिया है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित जो सती के साथ 2 गढ़ गए थे, उन्होंने आकर के भगवान भोलेनाथ से बताया कि अब मैया सती हवन कुंड में कूद गई है। तो आज भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और एक
जटा उखाड़ करके एक बाल उखाड़ करके जैसे ही पृथ्वी पे पटका तो वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हो जाता है, एक गढ़ प्रकट हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ राजा दक्ष जी के यहाँ यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वो वीरभद्र गया है, वहां पर जाकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यहाँ तक कि राजा दक्ष के सर को भी काट दिया था। तो आज भगवान भोलेनाथ मैया सती के मरण को नहीं सहन कर सके। मैया सती के जो जला हुआ शव था लेकर के तीनों लोकों में घूमने लगे। जब वो घूमने लगे हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, तो आज भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से सती के जो शव था उसके अनेक टुकड़े किए और जो सती के शव था जो भी अंग जहां पर गिरा वहां पर एक सुंदर तीर्थ स्थान बन गया, वहां पर एक माँ का मंदिर बन गया है, जो आज भी उस माँ की पूजा होती है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजा परीक्षित राजा दक्ष को बकरे का सर लाया और राजा दक्ष के बकरे का सर लगा करके राजा दक्ष को जीवित किया गया। ये वही सती आज राजा हिमांचल के यहाँ दोबारा जन्म लेती हैं। राजा हिमांचल का राज दरबार लगा हुआ